हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। आज हम एडवर्ब्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और आपको डेफिनेशन प्लस एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे कि आप एडवर्ब्स का यूज कहाँ करेंगे, मतलब कि एडवर्ब्स का सही यूज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। एडवर्ब जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, एक ऐसा वर्ड है जो कि क्रिया मतलब वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। मतलब कि इसका डेफिनेशन ये है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये अनदर एडवर्ब का मतलब ये हुआ कि ये खुद की भी विशेषता बतलाता है। अब इसको कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। लिखा ही प्लेज वेल, मतलब वो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो ये प्ले है, प्लेज, वो भर्ब है, ठीक है। तो जब भर्ब है तो भर्ब की विशेषता बताता है कि खेलता कैसा है, तो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो ये वेल हुआ ना, ये आपका एडवर्ब हुआ। यहाँ देखिए, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पर जो ये है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये बहुत ही मीठा आम है। तो यहाँ पर जो स्वीट है वो आम की विशेषता बता रहा है, मतलब कि ये वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव हुआ। अब मीठा में भी कैसा, तो बहुत ही मीठा है, मतलब कि स्वीट की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये वेरी जो हुआ वो एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है राघव रन्स क्विकली, ठीक है। राघव जो है दौड़ता है काफी तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर रन्स जो है वो क्या है, आपका वर्ब हुआ। और वर्ब में रन्स कैसा करता है, तो तेजी से। तो क्विकली जो हुआ यहाँ पर आपका एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि लड़का कैसा है, तो अच्छा है, ठीक है। तो गुड जो हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। अब गुड में भी कैसा है, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि यहाँ पर बता रहा है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा। तो इन सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया कि एडवर्ब जो हुआ एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है। एक एग्जांपल यहाँ मिस हो रहा है, ये अनदर एडवर्ब का। चलिए उसको भी थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, सी कम्स हियर डेली। अब यहाँ पर जो हियर है ये भी एक एडवर्ब है। तो वो यहाँ आती है, तो आने में क्या है, उसकी विशेषता बता रही है कि डेली आती है। तो यहाँ पर ये डेली भी आपका एडवर्ब हुआ, मतलब इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब अपनी खुद की विशेषता बता रहा है। तो चलिए अब एडवर्ब की हम टाइप्स को लिखते हैं। आपके जितने भी टाइप्स होते हैं, आपके सारे टाइप्स को हम यहाँ बताएंगे विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। तो चलिए यहाँ हम एडवर्ब के टाइप्स को लिखते हैं। आज हम आपको एडवर्ब्स के पूरे 9 टाइप्स को पढ़ाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, फिर एडवर्ब्स ऑफ रीजन और रिलेटिव एडवर्ब्स। ये टोटल हम आपको आज डिटेल में पढ़ाने वाले। तो चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम अब स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो हमको ये बताता है टाइम, जैसे कि नाम ही से पता है। इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कोई काम किस टाइम पर हुआ था, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखिए, यू मे गो नाउ। तो इसमें कहता है कि तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर जो नाउ हुआ ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। वी हैव नॉट सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले, इसे पहले नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिफोर हुआ वो टाइम बता रहा है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वो न्यूज़पेपर रोज रीड करता है। तो यहाँ जो डेली हुआ वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ही केम हियर अ फ्यू आवर अगो, मतलब कि वो यहाँ पर कुछ समय पहले आया था। तो यहाँ पर जो अगो है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। और आई बीट यू यस्टरडे, बीट ही होता है सेकंड फॉर्म, तो मैंने तुम्हें कल पीटा था। इसमें एस्टरडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से आप समझ जाइएगा टाइम का बोध होता है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स है वो सब एक एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स है, ठीक है। इसी तरह आप एस्टरडे, डेली, टुमारो, ये सब एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो चलिए पहला टाइप के बाद अब दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है। इसको पकड़ने का तरीका है कि इसमें आप पूछेंगे कितनी बार, इसका रिप्लाई अगर आता है
ठीक है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल बताता है हाउ ऑफन मतलब कितनी बार और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। देखिए एग्जांपल्स, ही वो है ही कम्स हियर ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब दो बार। कितनी बार? दो बार। अगर हम पूछेंगे कितनी बार? दो बार, तो ये ट्वाइस जो वर्ड मिला यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ही कम्स हियर रेयरली, आता है लेकिन रेयरली, ठीक है, मतलब बड़ी मुश्किल से या ना के बराबर, या उसका आना काफी दुर्लभ है। नेक्स्ट है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो प्राय मिस्टेक्स करता है। इसका भी जवाब मिल रहा है कितनी बार, तो प्राय मिस्टेक करता है। या ऑफन जो हुआ वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। और ही विजिट्स हिज सिस्टर्स हाउस ओकेजनली, ठीक है, मतलब अपनी सिस्टर के घर वो ओकेजनली ही जाता है। तो यहाँ पर जाता है तो कैसा? ओकेजनली जाता है, ठीक है। तो जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का ये प्रोसेस है। आप उससे पूछेंगे कितनी बार, अगर इसका रिप्लाई जो इसमें आता है, ठीक है, वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा टाइप यह समाप्त होता है। चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखिए मैनर मतलब होता है कि किसी काम को करने का प्रोसेस, मतलब तरीका। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि आप ये देखेंगे सेंटेंस में कि कोई काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, मतलब किस तरीके से हुआ है। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। द बॉय रीड्स क्लियरली, वो लड़का पढ़ता है। तो कैसा पढ़ता है? क्लियर, मतलब पढ़ने का तरीका क्या है? तो उसका पढ़ने का तरीका ये है कि वो साफ साफ पढ़ता है। तो क्लियरली जो ये वर्ड दिख रहा है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। दे वर्क हार्ड, तो हार्ड सॉरी वर्क, तो वर्क करने का तरीका क्या है कि काफी कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हार्ड हुआ ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ही प्लेड वेल, तो खेला, कैसा खेला? तो अच्छा खेला, ठीक है, तो यहाँ पर वेल हो जाएगा। और सालू राइट्स ब्यूटीफुली, तो इसका जो सालू लिखती है कैसे लिखती है? तो सुंदरता के साथ, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, मतलब लिखने का तरीका क्या है? तो ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है ही फॉट ब्रेवली, लड़ाई किया। तो कैसे लड़ाई किया? लड़ाई करने का तरीका क्या था? कि बहादुरी के साथ किया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का जो ये पहचानने का तरीका है कि आप काम करने का प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हुआ है, ये आपको ये बताता है। तो चलिए इस तरह से हमारा ये तीसरा टाइप यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नाम ही से पता चल रहा है प्लेस मतलब होता है जगह। तो इसका डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल, मतलब हमको बताते हैं वेयर, कहाँ, और एट व्हाट प्लेस, कहाँ पर कोई एक्शन डन हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्लेस मतलब कोई जगह, स्टैंड हियर तो बता रहा है कहाँ खड़ा होना है, तो यहाँ खड़ा होना। तो यहाँ जो ये हुआ ये प्लेस हुआ, जगह हुआ। ही लुक्ड अप, वो कहाँ देख रहा था? तो ऊपर की ओर देख रहा था, तो ये अप जो हुआ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ। ही फॉलोड हर एवरीवेयर, वो उसको हर जगह फॉलो किया। तो एवरीवेयर जो है यहाँ पर प्लेस बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैड असेंबल्ड देयर, मतलब कहाँ असेंबल हुए? तो देयर मतलब कि वहां, ठीक है। तो ये प्लेस बता रही है, जो मैंने अंडरलाइन किया ये सारी चीजें प्लेस बता रही है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स हुए। ऐसा कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस तरह से चार समाप्त हो गए। चलिए अब पांचवा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होता है वो बताता है, ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी, मतलब कि कितना तेजी से कोई एक्शन हुआ है, मतलब कि उसमें तेजी का बोध होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, माई ब्रदर इज टू केयरलेस, मतलब कि उसका भाई केयरलेस है, लेकिन केयरलेस में भी कहते हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। तो यहाँ जो टू बता रहा है ना वो केयरलेस की ये बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है कि कितना ज्यादा है। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब कि वर्क कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो इंटेंसिटी बता रहा है, मतलब कि कितना। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, मतलब कि सी कैसा है? तो स्टॉर्मी है, लेकिन उसमें भी कैसा? तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी तीव्रता बता रहा है, तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है इसका मतलब कि बहुत ज्यादा। आई एम फुली प्रिपेयर, मतलब कि वो तैयार है, लेकिन उसमें भी कितना तैयार है? पूरी तरीके से, मतलब कि ये उसके तैयार होने का बोध करा रहा है कि कितना ज्यादा, मतलब कि लगभग पूरी तरह से वो तैयार है। तो ध्यान रखिएगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होता है इसमें आपको काम कितना तेजी से हो रहा है वो बताता है, मतलब कि उसमें कितना का सेंस आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स होते हैं। आप अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब
हम आपको अब नेक्स्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नाम से पता चल रहा है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि जब व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, ये सब जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के। अब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, इसमें वेयर जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो वेयर जो ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ वेयर जो हुआ इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब्स हुआ। नेक्स्ट है व्हेन डज ही गेट अप, मतलब कितने बजे, सॉरी मतलब कि कब वो जगता है। तो व्हेन जो है यहाँ फिर क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। हाउ, हाउ आर यू, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे हो, तो हाउ क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। व्हाई आर यू लेट, क्यों लेट हो, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। और हाउ ऑफन डू यू प्ले, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितनी बार खेलते हो। तो ये सारी चीजें जब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस तरह से हमारा पूरे 6 स्टेप समाप्त हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। इसको ध्यान से समझिएगा, दो है इसमें, एक अफर्मेशन है एक निगेशन है। तो देखिए यस, श्योरली, सर्टेनली, ये तीन चीजें जो हैं ये आता है अफर्मेशन में, इसको याद कर लेना। और नो, नॉट, नेवर, ये आता है निगेशन में, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ठीक है। इसमें जो ये श्योरली हुआ ना, ये अफर्मेशन का एग्जाम्पल हुआ। ही विल सर्टेनली डू दिस वर्क, ये सर्टेनली जो लिखा गया है ये अफर्मेशन में आएगा। कमल डज नॉट स्मोक, ये नॉट जो हुआ ये निगेशन में आएगा। और आई शैल नेवर एग्री एट दिस पॉइंट, इसमें ये नेवर जो निगेशन में आएगा। तो आपको याद कर लेना है, यस, श्योरली, सर्टेनली, ये आपका अफर्मेशन हुआ। और नो, नॉट, नेवर, ये निगेशन में, जैसे नाम ही से पता चला निगेटिव और अफर्मेटिव, ठीक है। ये थोड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एक्शन, मतलब किसी एक्शन में रीजन। देखिए इसमें आपको याद कर लेना है देयरफॉर, हेंस, थस, सो, ये सारे जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन के एग्जांपल है। इस सब का मतलब होता है कारण। कई इस सब जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ इसका यूज आपने किया भी होगा, मैथ्स में किया होगा या फिर आप लेटर राइटिंग में किया होगा, ठीक है। देयरफॉर का यूज जो आप लेटर राइटिंग में किए होंगे, एप्लीकेशन में आपको छुट्टी चाहिए तो उसमें आप देयरफॉर का यूज किए होंगे। इसके बाद आप हेंस और दस, इसका इस्तेमाल आप लोग मैथ्स में किए होंगे। तो ये सारे जो वर्ड हैं अगर किसी सेंटेंस में आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन वहां लिख दीजिएगा, क्योंकि ये रीजन ही बताते हैं। इसका मतलब होता है कारण, इस कारण, सो का मतलब भी इस कारण ही होता है। तो ये काफी इजी था, इसमें बस आपको याद कर लेना ये चारों वर्ड। जनरली यही चारों वर्ड्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब एक और टाइप बाकी है 9, उसको भी हम लोग यहाँ एंड कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो जैसे कि से पहले हम आपको बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता था? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम होता था। ठीक उसी तरह ये भी है, दो सेंटेंसेस को इसमें ऐड किया जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई नो द टाइम, ये एक सेंटेंस हुआ। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, मतलब कि एक्सीडेंट टुक प्लेस मतलब कोई जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो इसको ये क्या कर रहा है? वेन, ये बीच में वेन आके दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया कि मुझे टाइम पता है कि कब एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द स्कूल, ये दिस इज द स्कूल और आई स्टडी, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ने का काम वेयर कर रहा है, मतलब कि ये वही स्कूल है जहां में पढ़ता था, आई स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज। तो आई डोंट नो और हाउ आई डोंट नो और मनी ही हैज, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ने का काम कर रहा हाउ मच, मतलब कि कितना पैसा, मुझे नहीं पता है कि उसके पास कितना पैसा। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस में व्हेन, वेयर, हाउ मच ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से
पूरे जो 9 टाइप्स हैं एडवर्ब के यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। हमारी मुलाकात फिर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।